वरिष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत 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 संवत्सर इत्या आह्वानम। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत तिष्ठत स्थापनम। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र मम सन्निधो भव वसर सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलम क्षिपेते। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। अरे नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से भगवन पल पल में निहारो, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीते जाए जीवन मेरा, क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंसे तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्षे अभक्षे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा।
मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। मैं दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हमें अंतर दीप जला देना। ओम प्रेम श्री ईश्वराचार्य विद्यासागर मुनिंदाय मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सभी रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम प्रेम श्री स्वर्णाचार्य विद्यासागर मुनिंदाय अष्टकर्मजनाय धूपम निर्वापयति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम प्रेम श्री स्वर्णाचार्य विद्यासागर मुनिंदाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापयति स्वाहा। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं श्री विद्यासागर नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं श्री विद्यासागर नाम है। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम प्रेम श्री स्वर्णाचार्य विद्यासागर मुनिंदाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वापयति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वचन। प्रेम श्री ईश्वराचार्य विद्यासागर मुनिंदाय जयमाला पुनः अर्घम निर्वापयति स्वाहा। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अरे गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन। पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान। अत्र तिष्ठ सन्नदीकरण श्रद्धा सुमन प्रधान। ओम ह्रीम अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 समृद्धि हावनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटयति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्र आत्मम सन्नितो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृत की जीवत छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े, ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। अभिनवाचार्य समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयति स्वाहा। नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है।
ओ समय सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। ओ समय सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। आरंभ परिग्रह त्याग तथा अब आधार मादन तुम्हारा है। संसार के विषयों से उन्मुख सन्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हर। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां संसार तापनाशनाय चंदनम द्रव्य पामिति स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विक्षत विविधास्पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्जवल अक्षत स्वीकार करो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त आए। अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। निर्मोही पर मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी। पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। जो शीत उष्ण बरसार तुम्हें माया कर तपते हैं। भव भोग विषय में व्यस्त जगत शिव पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा तृषा की तृष्णा से इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नई भेद सरस स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र सर्वेषां महाक्षुदारूपनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्न शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग ससिया रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाला। बलवान निर्पति जग बस में हो भव सेना से डरने वाले। ज्ञानावर्णाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि सर्वेषां अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिश्रय सहते हो। भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर जटिल के फल स्वीकार करो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त आए फलम निर्वपामिति स्वाहा। तेरे पावन चरणों में मस्तके झुकाते हैं हम। तेरी पावन धूली को सर अपने लगाते हैं हम। इन गुरु को सत्य सत्य वंदन हो चरणों में समर्पित जीवन है।
जिनकी चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांतिवीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम द्रव्य पामिति स्वाहा। आखिरी की चंद अंतिम चरण है। अंतिम श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि सिर जी श्री गुरुपद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरुवर सबको आशीष प्रदान किया। सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम रूम आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम द्रव्य पामिति स्वाहा। गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार, सूर्य समय सागरे तुम्हें वंदन बारंबार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्षिपामी जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मंचासीन सभी महामुनि राजाओं की जय। परमेष्टि भगवान भगवान की की जय। परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक समण श्री योग सागर प्रसाद सागर निरी सागर महाराज की, जौल परम पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब सुख चाहते हैं। सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख को छोड़ना नहीं चाहते। सुख की इच्छा सभी के लिए है, लेकिन दुख के जितने भी साधन हैं उन सबको जोड़ करके रखें। और जब तक दुख के साधन उसके पास रहेंगे तब तक सुख का प्राप्त करना या सुख का मिलना मुश्किल है। अब दुख के साधन कौन कौन से हैं ये आप स्वयं को देखना है कि मेरे पास जितने साधन हैं क्या वो सब सुख के हैं या दुख के हैं। व्यक्ति के पास जितने भी साधन हैं वो सारे के साधन उसके पास दुख के हैं। सुख का साधन उसके पास एक भी नहीं। यहाँ तक अगर कहा जाए कि महाराज के पास पीछी का मंडल जो है वो क्या सुख का साधन है, तो कहा वो सुख का साधन नहीं है, वो भी एक प्रकार से दुख का साधन है। क्यों दुख का साधन है? ये पीछी मेरी है, ये कमंडल मेरा है। जहां मेरे तेरे का भाव आएगा वहां पर तो निश्चित ही दुख है। पिछी को पिछी के रूप में और कमंडल को कमंडल के रूप में अगर स्वीकार करते हैं तो दुख की बात नहीं आएगी। जहां पर बात आती है कि ये मेरा है और मेरा है जो है वो सब दुख का कारण है। उन दुख के कारणों को अगर दूर कर दे व्यक्ति तो उसके पास सुख ही सुख है। सुख तो चाह रहे हैं लेकिन दुख के साधनों को हम दूर करना नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास दुख है। अब दुख से बचने के लिए क्या किया जाए? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र चूलिका का मंगलाचरण किया। एवं पढ़मे सिद्धे जिनवर बसे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामन्नम यदि इच्छे दुख परिमुखम। कि वहां कहा जा रहा है एवं पड़िमे सिद्धे कि सिद्धों को नमस्कार करके पड़िवज्जतु कि दीक्षा को ग्रहण करो। क्यों ग्रहण करो? अगर दुख से बचना चाहते हो तो दीक्षा को अंगीकार करो। आखिर दीक्षा है क्या? किसका नाम दीक्षा है? दीक्षा तो सभी की होती है, आखिर दीक्षा है क्या? तो दीक्षा का अर्थ इतना ही है
कि अपनी इच्छाओं को रोक देना, इच्छाओं पर विराम लगा देने का नाम ही दीक्षा है। सबसे बड़ी दीक्षा तो वही है। और दीक्षा के लिए बस्ते का त्याग करना कोई जरूरी नहीं है कि बस्ते का त्याग किया जाए। अगर बस्ते का त्याग किए बिना अगर इच्छा पे आपने रोक लगा दिया, ये सबसे बड़ी दीक्षा आपकी हो गई। अब जिसने इच्छाओं पर रोक लगा दी, उसका नियम है वो बस्ते को त्याग किए बिना रह नहीं सकता। त्याग तो बस्तों का त्याग तो वो करेगा ही, लेकिन हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण अभी नहीं है। एक के बाद एक इच्छा और खड़ी रहती है। एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती, दूसरी पूर्ण हुई, तीसरी शुरू हो जाती। जब तक इच्छाएं चलेगी तब तक दुख ही दुख है। सुख की प्राप्ति की खोज में निकले थे, लेकिन क्या हमने सुख को प्राप्त किया? सुख को प्राप्त हमने नहीं किया। फिर किया क्या है? हम दुख की खोज में फंस गए। दुख की खोज को हमने एकत्रित कर लिया कि दुख की खोज कर रहे कि दुख कैसे मिलेगा, कि दुख के साधनों को हम एकत्रित करते जा रहे हैं और सुख की खोज हम कर रहे हैं। तो तीन काल में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। तो करना क्या है आखिर? तो बस करना यही कि जो दुख के साधन हमारे पास है, उन दुख के साधनों को एक एक करके अलग करते जाओ। अब दुख के साधन कौन कौन से हैं, आप स्वयं को देखना है। हमने अभी तक त्याग किया है या दान किया है? हमने अभी तक दान किया है, त्याग कुछ भी नहीं किया। जो हमारी वस्तु नहीं थी, हमने उसको छोड़ दिया और कह दिया कि हमने त्याग कर दिया। त्याग तो वास्तव में अपनी वस्तु का होता है और पर वस्तु का जब भी होता दान ही होता। अब हमारी स्वयं की कौन कौन सी वस्तुएं हैं और पर वस्तुएं कौन सी थी? जो पर वस्तु है, सोना चांदी दुकान मकान, ये सब पर वस्तु, हमने इनका दान तो कर दिया या छोड़ दिया। लेकिन त्याग की बात अगर आती तो हमने त्याग अभी शुरू किया ही नहीं। जिस दिन त्याग शुरू हो जाएगा उस दिन सुख के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब त्याग की वस्तुएं कौन सी हैं? तो कहा त्याग की जो वस्तु आपकी स्वयं की है, उन वस्तुओं का त्याग करना है। अब वो कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह। ये हमारी स्वयं की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का त्याग करना है। हम कहते कि हमने इन चीज का त्याग कर दिया। त्याग तो अभी शुरुआत हुई ही नहीं। जब त्याग की शुरुआत हो जाती है तो व्यक्ति के पास सुख की खोज के साधन जो रहते हैं वो अपने आप उसके आगे खड़े होते रास्ता बताते कि चलो आपको आप किस रास्ते पर चल रहा है। क्यों चलना है? क्योंकि आपने त्याग शुरू कर दिया। और जब तक त्याग शुरू नहीं होगा तब तक सुख के साधनों का मिलना मुश्किल है। हमें अब स्वयं को देखना कि हमने किस चीज का त्याग किया। राग का त्याग किया, द्वेष का त्याग किया, मोह का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, मान का किया, माया का किया, लोभ का। किस चीज का हमने आखिर त्याग किया है? हमने इनमें से किसी भी चीज का त्याग नहीं किया। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कहते तो हैं कि हमने इन सब का त्याग है, हमें गुस्सा आता ही नहीं, मान भी नहीं आती, माया भी नहीं, लोभ कुछ नहीं मेरे पास। कहना सरल होता है और जब सामने बात आती है तब पता चलता कि कितना हमारे पास राग है, कितना द्वेष है, कितनी मान है और कितना क्रोध है। क्रोध आखिर देखा जाए तो आप सभी के अंदर है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा? मान है, क्यों नहीं आ रहा? राग है, क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? सामने क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास अभी सारी वस्तुएं हैं। और क्रोध जब आता है तो देखा जाए तो क्रोध बाद में आता है, पहले मान का साथ खड़ी होती है। और जब तक मान नहीं आएगा तब तक क्रोध नहीं आ सकता। आप सभी के पास अभी क्रोध है, क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि हमारे मान को धक्का नहीं लग रहा इसलिए क्रोध नहीं आ रहा, और जब मान को धक्का लगता है तभी क्रोध आता है। तो बस में किसको करना, क्रोध को करना कि मान को बस में करना? तो कहा मान को बस में कर लिया जिस व्यक्ति ने, उसको क्रोध अभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता। तो क्या कर सकता हूं? ना आज्ञा दे सकता हूं। और जब दोनों व्यक्ति देता नहीं ना आज्ञा देता है तो क्या करता है? कोई भी कार्य के लिए कहना होता है तो अगर आपके पास समय हो तो ऐसा कार्य कर देना, इतना कहना और एक आदेश देना कि तुम्हें ऐसा कार्य करना है। जब व्यक्ति वो कार्य नहीं करता तभी हमारी मान कसाए खिसक जाती थोड़ी सी आगे और क्रोध के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति के लिए कुछ नहीं दिखता। थोड़ा सा क्रोध सब कुछ जला करके राख कर देता है। तो हमें सिर्फ करना क्या है? सिर्फ आपको सिर्फ मान के ऊपर ही तो थोड़ा सा अंकुश लगाना, कुछ नहीं करना। जिसको हम आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आखिर वो हमारा है कौन? किसको आज्ञा दे रहे हैं? आपका नौकर है या साधारण है? किसको क्या दिया जाता है? हम उस समय भूल जाते कि हम जिसको आदेश दे रहे हैं वो हमारा नौकर है, लेकिन आपका नौकर नहीं है, वो साधर्मी है। वो साधर्मी को कभी आदेश नहीं दिया जाता। साधर्मी से तो विनय से कहा जाता है अगर आपके पास समय हो तो ऐसा कार्य कर देना, लेकिन इतना कहना बहुत कठिन होता है। पहली बात तो यही कि मुझे आदेश भी नहीं देना और कहना भी नहीं। अपना कार्य मुझे स्वयं करना है। जब मैं करने में सक्षम नहीं हूं तब मैं किसी दूसरे से कहूंगा कि ऐसा कार्य कर दो, उसके बाद भी वो आज्ञा नहीं देगा। क्योंकि आज्ञा हमेशा किसको दी जाती है? नौकर को आज्ञा दी जाती है। मेरा कोई नौकर यहाँ है ही नहीं। अगर मैं किसी को आज्ञा दूं तो मैं समझ लो मेरा नौकर है, और नौकर कभी कार्य कर ही नहीं सकता। करेगा तो जब तक वो आपसे दो चार बातें नहीं सुन लेगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। अब उसको कैसे समझे और कैसे घटित करें कि नौकर कौन है और साधर्मी कौन है? जब आप लोग दुकान पर जाते हो और दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहते कि मुझे कुछ वस्तुएं दिखा दो, और दिखाने के बाद आपको कोई भी वस्तु पसंद नहीं आई, तब दुकानदार आपसे क्या कहते हो और आप दुकानदार से क्या कहते हो? कि सारी वस्तुएं दिखा दी, उसके बाद पसंद नहीं आई। तब दुकानदार कहता है कि सामने वाले से कि कल आना, दूसरा माल आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तब किसको गुस्सा आती है? किसी को गुस्सा आती नहीं आती होगी। अगर वहां पर दुकानदार ने गुस्सा कर दी तो ग्राहक दोबारा लौट करके नहीं आएगा। और वही बात जब घर में आती है, सारा काम करने के बाद अगर थोड़ा सा कह दिया जाता है कि आप ऐसा कार्य कर दो, तब गुस्सा कहाँ जाता है? दुकानदार के समय दुकान पे जो गुस्सा था उस समय भी गुस्सा था और अब भी गुस्सा है। गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? घर में तो सारा पूरा का पूरा गुस्सा एक दूसरे के ऊपर उतर जाता है, लेकिन दुकान पर गुस्सा क्यों नहीं उतरता? अगर दुकान पर गुस्सा उतरने लगे तो शटर बंद करनी पड़ेगी, इसलिए हम वहां गुस्सा नहीं कर सकते। अब यहां पर देखो कि साधर्मी कौन है और दूसरा कौन है। घर में जो था वो साधर्मी था, वहां पर तो हमने गुस्सा उतार लिया, लेकिन दुकान पर हमने गुस्सा नहीं उतारा। तो गुस्सा किसके ऊपर करना? साधर्मी के ऊपर या नौकर के ऊपर? लेकिन होता उल्टा है, हम साधर्मी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, लेकिन जो दूसरा उसको हम प्रेम से बोलते, प्रेम से बात करते। क्यों करते? क्योंकि मुझे काम इसी से पड़ेगा। काम किसको कब किससे पड़ता है ये सोचना कि मुझे काम जब भी पड़ेगा साधर्मी से पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि साधर्मी ही काम दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। एक कहावत है
कि घुटना जब भी मुड़ता है पेट की तरफ मुड़ता है, पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ता? देखना कभी, घुटना जब भी मोड़ोगे या पेट की ओर मोड़ेगा, पीठ की ओर नहीं मोड़ेगा। आखिर क्यों? तो कहा जो पेट है वो तुम्हारा साधर्मी है और पीठ जो है वो तुम्हारा शत्रु है। और जब भी कोई काम में आएगा तो आपका साधर्मी काम में आएगा, शत्रु कभी काम में नहीं आएगा। देख लेना कभी, जब भी कभी आवश्यकता होगी तो आपका साधर्मी आपके साथ खड़ा हो जाए कि मैं खड़ा हूं। वही साधर्मी है जिसको कल आपने गुस्सा किया था, लेकिन वो तो अपना गुस्सा भूल गया। कोई बात नहीं, गुस्से में कह दिया चल जाएगा। क्या हमने उसको गुस्से को स्वीकार किया? हमने उसको माफ किया? क्या नहीं किया। अगर आपने उसको माफ कर दिया तो कैसे पता लगाए कि आपने माफ किया या नहीं किया? क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्षमा करना कठिन है, लेकिन क्षमा मांगना बहुत सरल है। क्षमा मांगने में कुछ नहीं है, हाथ जोड़कर बोल दिया उत्तम क्षमा। क्या वास्तव में आपने क्षमा की? कर देते? नहीं करते। कह तो देते ठीक है ऊपर से, वास्तव में अंदर से क्षमा तो आपने किया ही नहीं। लेकिन सामने वाला तो क्षमा मांग करके वो तो अलग हो गया। अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो इसकी पहचान क्या हो सकती कि कैसे माने कि हमने उसको क्षमा कर दिया, कि आपने उसको क्षमा कर दिया? अगर आपकी उसको उन्नति के भाव, उसकी उन्नति को देखकर और लगे कि इसको और उन्नति करना चाहिए, जब भी आपके अंदर भाव आ जाए अभी थोड़ा सा कम ऊपर उठा, इसको और ऊपर जाना चाहिए, मुझसे भी ऊपर जाना चाहिए, ये भाव जिस दिन आपके अंदर आके समझ लेना कि आपने उसको क्षमा कर दिया। और आपके अंदर ये भाव आए कि मुझसे ऊपर कैसे उठ रहा है, इसको तो नीचे जाना चाहिए था, तो आपने उसका भी क्षमा कहाँ किया है? किया ही नहीं क्षमा। तो क्षमा मांगना तो सरल है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। तो मोक्ष मार्ग में करना क्या है? दीक्षा में होता क्या? यही तो है कि हमें क्षमा तो मांगनी है, क्षमा मांगने के बाद क्षमा करते चले जाना। कब तक क्षमा करना है? तो कहा जब तक क्षमा करते जाओ जब तक सब सिद्ध ना बन जाए। तो मेरा नंबर कब आएगा? तो मेरा नंबर ही तो लगना चाहिए। तो मेरा नंबर तो आ ही जाएगा। हमने सबको क्षमा कर दिया, हमने सबको क्षमा कर दिया, इसका अर्थ यही कि हम उसमें भी आ गए। हम कहते तो हैं कि हमने उनको क्षमा कर दिया, उनने मुझे क्षमा किया कि नहीं किया ये वो जाने। अगर जब आपने हम शब्द का उपयोग कर ही दिया है तो हम अलग थोड़ी, हम भी तो उसी में है। यहां सब लोग बैठे हैं कि मैं अकेले अलग हूं कि सबके साथ है। सब में हम तो आ ही जाते हो। जब सबका नंबर आ जाएगा कि सब सिद्ध बन जाए तो हम तो सिद्ध बन ही जाएंगे। आगे पीछे कभी भी जाएंगे वहां जाकर के सबको मिलना ही है, चाहे पहले जाओ चाहे बाद में जाओ, सब वहां जाकर के मिलेंगे। तो क्षमा की बात है कि क्षमा करना या नहीं करना ये आपके ऊपर आधारित है। और क्षमा किया कि नहीं किया ये भी दोनों बातें आपके ऊपर आधारित है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? गलती करना है या क्षमा करना? तो मुझे गलती नहीं करना, मुझे सिर्फ क्षमा करते जाना। और क्षमा करते करते एक दिन, अब क्षमा का शब्द को अगर देखा जाए उल्टा कर दिया जाए तो क्या होता है, क्या बनता है? छा है और मां है, तो उसमें उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? छोम बन जाएगा। क्या होगा? छोम बनेगा कि मोक्ष बनेगा? क्या बनेगा? आप लोग चाहते क्या? जो चाहिए वो शब्द ही तो दे रहा है आपके लिए, अलग कोई नहीं देगा कि कोई अलग से देगा।
अलग से कोई नहीं दे रहा है। जो शब्द कहा वो शब्द का अर्थ देख लो, शब्द में दिखा है आपको मोक्ष मिलना है। कब मिलेगा? जब आप क्षमा करना शुरू कर दोगे। कभी कभी लगता है कि शब्दों से खेलना भी अच्छा होता है, और जो व्यक्ति शब्दों से खेलता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी क्रोध को प्राप्त नहीं हो सकता। शब्दों से खेलना भी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुझे गाली दी जा रही है। वो गाली नहीं दी आपको, आपने स्वीकार कर लिया कि मुझे गाली दी, गाली नहीं दी। वो आपको शब्द बता दी कि इन शब्दों के अर्थ की ओर चले जाओ, आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ खोज सकते हो उसमें। मिल सकते कि नहीं मिल सकते? बहुत शब्द मिल सकते हो। एक शब्द आता है कहानी, उसमें 3 अक्षर का है, हा है और ना है। उसमें से अगर एक को अलग कर दो, कोई सा एक अलग कर लो। पहले का को अलग कर दिया जाए तो हानि हो जाती है। हानि किसकी हुई? किसकी हानि? का की हानि हो गई, का चला गया, हानि बचा। अब आपको देखा जाए तो सिर्फ का अलग करने से हानि हो गई तो बन क्या हो गया? किस चीज की हानि हुई? एक की हानि हो गई, और उसी को जोड़ दिया तो बन गया कहानी। किसकी कहानी है और किसकी हानि है? न किसी की हानि है न किसी की कहानी, ये तो स्वयं की हानि और स्वयं की कहानी है। अब उस हानि को और कहानी को आपको स्वयं को लिखना है या हानि करना है। अब बीच में से उसका एक शब्द अलग कर दो, हाँ अलग कर दो तो क्या हो गया? कहानी हो गया। और पीछे का अलग कर दो तो क्या हो गया? कहां हो गया? कहां? कौन कहां है? कौन कहां है कोई कहीं? सब अपने में है। बहुत कुछ मत करो, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। करना क्या है? हमें फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या है। करना तो बहुत कुछ है, करना क्या है? हम जब गौर करते कि मुझे ये करना है, तब सारी चीज अपने आप छूट जाती है। और छूटती है तो सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, कहानी। अब उस कहानी को, किसकी कहानी है? अपनी कहानी है या दूसरे की कहानी? हम कहते तो कि मेरी कहानी है, दूसरे की कहानी है। कहानी दूसरे की नहीं है। सारी की सारी जो कहानियां हैं वो हमारी स्वयं की कहानी है। अब कहानी कभी की भी हो सकती, नई भी हो सकती और पुरानी भी हो सकती है, लेकिन कहने में तो यही आता कि ये उनकी कहानी है और ऐसी कहानी है। ना उनकी है ना दूसरे की है। तो कहानी किसकी है? हमारी कहानी हम स्वयं सुन रहे हैं और स्वयं को सुना रहे हैं। लेकिन होता नहीं है ऐसा कि अपनी कहानी हम स्वयं को सुनाएं। अपनी कहानी हम दूसरे को सुनाते हैं, और जब दूसरा कहानी सुनाता है तो उसको हम डांट देते हैं कि चुप रहो, तुम ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कहानी। हम किसकी कहानी सुनते और किसकी नहीं सुनते? कभी कभी अपनी कहानी भी सुन के देखो कि हमारी कहानी आखिर है कौन सी कहानी। हम सिर्फ दूसरे की कहानी सुनते हैं और दूसरे की कहानी का उत्तर खोजने में लगे हैं। हमने स्वयं की कहानी न सुनी है, न पढ़ी, न उसका कभी उत्तर खोजा है। उस कहानी का उत्तर खोजने के लिए कहा कुंद कुंद आचार्य ने कि आप दीक्षा ले लो और अपनी कहानी स्वयं खोजना शुरू कर दो। कब की कहानी है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता हमारी कहानी कब से चली आ रही और कब तक चलेगी। उस कहानी का अंत करने के लिए ही का कहा, लोप कर दो और हानि करते चले जाओ। कब तक करते चले जाओ? जब तक कि मुझे मोक्ष ना मिले तब तक मुझे हानि करनी है। जोड़ के तो बहुत रखा था,
जोड़ करके तो बहुत रखा, लेकिन छोड़ा अभी तक नहीं हमने। हम जोड़ते जोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ने की तो कभी हम बात ही नहीं करते। जिससे देखो वही कहता मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आखिर चाहिए कितना? कभी छोड़ने की बात भी तो कहा करो कि मैं आज इस चीज को छोड़ता हूं, मैं त्याग करता हूं। जब तक त्याग की बात नहीं आती तब तक शुरुआत नहीं होती, और जिस दिन त्याग की बात शुरू हो जाती है वहीं से उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। अब हमें स्वयं को देखना कि हमारा मोक्ष मार्ग अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ, कि हम जोड़ने में लगे हैं या छोड़ने में लगे। वास्तव में देखा जाए तो हमने अभी तक छोड़ा कुछ नहीं, अभी तक तो सब जोड़ा ही जोड़ा है। अब मुझे छोड़ना है। छोड़ना है तो कैसे छोड़ना और किसके चरणों में छोड़ना? स्वयं के लिए चरणों में छोड़ना है, दूसरे के चरणों में, किसके चरणों में छोड़ना? तो कहा दूसरों के चरणों में मुझे अब छोड़ना है। तो किसके चरणों में छोड़ना है? जो छोड़ चुके सब कुछ और उस पद को प्राप्त कर चुके, मुझे उनके चरणों में सब कुछ जा करके छोड़ना है। अब वर्तमान में जो सब कुछ छोड़ चुके वो तो है नहीं, तो किसके चरणों में छोड़े? तो कहा जो उनके मार्ग में लगे हुए, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनके चरणों में जा करके छोड़ देना। उनके चरणों में छोड़ देंगे तो निश्चित से हम एक दिन उस सुख को प्राप्त कर लेंगे जो सुख के लिए सब लोग चाहते हैं। जिस सुख की खोज में सब भटकते हैं, वो सुख वास्तव में बाहर नहीं है, वो सुख तो हमारे अंदर ही। हम लेकिन खोज बाहर रहे कि बाहर सुख मिलेगा। सुख की खोज बाहर नहीं, अंदर करो। जिसने अंदर की खोज प्राप्त कर ली है, खोजना शुरू कर दिया, उसने सुख को प्राप्त कर भी लिया। और जो उस अंदर सुख के लिए खोज रहे हैं और वहां तक जो जा चुके हैं, वो नियम से एक दिन उस सिद्ध शिला तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वो पहुंचेंगे कब? पहले छोड़ेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। बिना छोड़े कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। अब वहां तक पहुंचने के लिए कहा एक गुरु की आवश्यकता होती, क्योंकि गुरु ही एक सन्मार्ग दिखा सकते हैं, वही आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए ये भी आगम में लिखा है। अब गुरु के लिए क्या समर्पित करना है और कैसे समर्पित करना है? तो कहा गुरु के लिए अपने जीवन समर्पित कर दो। एक बार तो मर जाओ, किसके लिए मर जाए? एक बार तो अपना जीवन गुरु के लिए अर्पण कर दो, क्योंकि अभी तक शायद मैंने अपना जीवन गुरु के लिए अर्पण किया ही नहीं था। और अगर किया होता तो यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये नियम, गुरु तो मिले होंगे, समर्पण भी किया होगा, लेकिन सिर्फ बाहर से किया था हमने, अभी तक अंदर से समर्पण नहीं किया होगा। इसलिए हम आज पंचम काल में यहाँ बैठे हैं। और एक बार गुरु के लिए अगर अच्छे समर्पण कर दो तो नियम से मुक्ति को प्राप्त कर ही लोगे। कई बार होता है, सभी के पास आते हैं लोग, वो कहते भी होंगे कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा मरण सुधर जाए, मेरा मरण सुधर जाए। मरण को कभी नहीं सुधारना और न मरण कभी सुधरेगा। आपका अगर जीवन सुधर गया तो मरण सुधारने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। अब जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ही नहीं सुधारा, वो अपना मरण क्या सुधारेगा? तो हमें अब मरण को नहीं सुधारना, हमें अपने जीवन को सुधारना। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन सुधार लिया, उसको मरण सुधारने के, उसका मरण तो अच्छे से हो ही जाएगा। तो एक कविता सुनाते हैं जो कवि बहुत पहले लिखी थी, वो गुरु के लिए लिखी थी कि एक बार तो मुझे मरना है, एक बार तो मुझे मरना है, अपने लिए नहीं गुरु के लिए मरना है। अपने लिए तो कई बार मरे, अपने लिए तो कई बार मरे, कई बार जन्म लिए, फिर भी कुछ ना कर सके। एक बार तो मुझे मरना है, अपने लिए नहीं गुरु के लिए। गुरु के लिए मरेंगे तो शायद हम कुछ कर जाएंगे या कर पाएंगे, और अपने लिए मरेंगे तो यात्रा के लिए कभी विराम नहीं दे पाएंगे। एक बार तो मुझे मरना है, अपने लिए नहीं गुरु के लिए। क्यों?
क्योंकि मुझे यात्रा को विराम देना है। यात्रा को विराम देना है तो एक बार मर जाना, अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तौम बंद मानस्य ममास्तु देवी।